राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और जो रामायण है वो एक महाकाव्य है, वो एक किताब है, लिटरेरी किताब है, एक साहित्यिक किताब है, एक महाकाव्य है। पेरियार जो थे, पेरियार ने पहले भी कहा था, पेरियार तो यहाँ तक ईश्वर के अस्तित्व पे भी प्रश्न उठाते थे। तो जो ये बयान है ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। राजेंद्र चोल की जयंती हम लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनानी चाहिए, यह कितना ठीक है? तो राजेंद्र चोल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनकी जयंती मनानी चाहिए, तो एक अच्छा बयान है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो कम से कम इतिहास में रहे हों। तो रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। जिसे ये लोग धर्म कहते हैं, जिस वर्ण व्यवस्था को, दुनिया में उससे घटिया सिस्टम कहीं है ही नहीं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। साथियों, अभी एक साउथ के बहुत बड़े नेता हैं डीएमके के, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी विषय पर हमारे साथ अभी चर्चा करने वाले हैं इंडस न्यूज़ टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी। सर, जैसे कि अभी एक डीएमके के नेता है एस शिवशंकर जी, जिन्होंने चोल साम्राज्य के राजा चोल की जयंती पर संबोधन के दौरान एक भगवान राम जो है उनके ऊपर विवादित बयान दिया है। तो उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, उनकी इस टिप्पणी को कैसे देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है। तो इस उनके बयान को कैसे देख रहे हैं आप? ऐतिहासिक सबूत नहीं है कोई, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए, जहाँ तक बात है कि राम के ऐतिहासिक होने की बात है, तो उनका बयान बिल्कुल सही है। राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और जो रामायण है वो एक महाकाव्य है, वो एक किताब है, लिटरेरी किताब है, एक साहित्यिक किताब है, एक महाकाव्य है। तो उनका बयान बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, लोगों की आस्था है, अब लोग ऐसा भी मानते हैं कि उनका जन्म हुआ था, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद तो हो रहा है। लेकिन ये कोई विवादित बयान नहीं है, एक सही बयान है, और इसमें कहीं भी विवाद जैसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल हिस्टोरिकली करेक्ट है। कोई भी व्यक्ति अगर जानना चाहता है ये बात कि राम का ऐतिहासिक प्रमाण है या नहीं है, तो वो भारत के इतिहास को पढ़ सकता है, वो भारत के इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ सकता है, वो भारत के इतिहास की कोई भी किताब उठा के पढ़ सकता है। तो उसमें कहीं भी जो पौराणिक काल है, जिसमें रामायण है, महाभारत है, बहुत से ब्राह्मण धर्म के बहुत से ग्रंथ हैं जिनका कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट नहीं है। और दक्षिण भारत में इसको लेकर लंबे समय से लड़ाई भी चल रही है। पेरियार जो थे, पेरियार ने पहले भी कहा था, पेरियार तो यहाँ तक ईश्वर के अस्तित्व पे भी प्रश्न उठाते थे। तो जो ये बयान है ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ऐतिहासिक रूप से जो उन्होंने बात कही है कि ऐतिहासिक रूप से रामायण और राम का कोई महत्व नहीं है, कोई उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं है। राम लोगों की आस्था के प्रतीक हो सकते हैं। माइथोलॉजी जो है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, एक इतिहास होता है। तो ये एक पौराणिक कथा है, माइथोलॉजिकल बुक है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है राम, इसका कोई इतिहास से मतलब नहीं है। ये बयान बिल्कुल सही है। सर, उन्होंने संबोधन के दौरान एक बात और कही थी, राजेंद्र चोल की जयंती हम लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनानी चाहिए, यह कितना ठीक है? देखिए, उन्होंने कहा कि राजेंद्र चोल जो है एक बड़ा राजा था तमिलनाडु का, जिसने तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र को संगठित किया। उनकी नौसेना भी थी, बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे सराय बनाए और बहुत से काम किए उन्होंने, राजेंद्र चोल ने। तो राजेंद्र चोल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनकी जयंती मनानी चाहिए, तो एक अच्छा बयान है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो कम से कम इतिहास में रहे हों। ऐसे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं या धार्मिक अंधविश्वास में जाके, धार्मिक एजेंडे में फंसकर हम ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो अब कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं रखते हैं। हालांकि है क्या कि ब्राह्मण साहित्य जो है, जो उस साहित्य को ब्राह्मण जो है या ब्राह्मणवादी जो हैं, वो उस साहित्य को प्रमोट करते हैं जिससे उनके हित संरक्षित हों। तो रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। जैसे आप देखते हैं रामचरितमानस में उत्तर भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर यादव ने पहले बयान दिया था, जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे। तो उसमें भी यही कहा गया था कि रामचरितमानस जो है वो ब्राह्मण जो जो श्रेष्ठता है उसे प्रमोट करती है, वो ब्राह्मणों को ऊंचा बताती है। रामचरितमानस महिलाओं के प्रति, ओबीसी एससी एसटी के प्रति नफरत फैलाती है। तो ये जो ग्रंथ हैं, ये जो काल्पनिक ग्रंथ हैं, इन्हें इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा प्रमोट किया जाता है या ब्राह्मणवादियों के द्वारा,
ब्राह्मण तो उसमें शामिल हैं ही, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के ब्राह्मणवादी भी उसमें शामिल हैं जो ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करते हैं। तो वो सब मिलकर ऐसे लिटरेचर को प्रमोट करते हैं जिससे ब्राह्मण सुप्रीमेसी या ब्राह्मणों की जो सर्वश्रेष्ठता है वो कायम रहे। तो ये सारे ग्रंथ उसी का हिस्सा है। और पेरियार जो है, इसके पेरियार के पार्टी है, डीएमके पेरियार की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। पेरियार हमेशा से ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे हैं, उससे लड़ते रहे हैं। जातिवाद, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, उसके खिलाफ उनका एक बड़ा एक इतिहास रहा है। पिछले 70 सालों में उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो उसी को लेकर वहाँ पर इस तरह के विवाद चलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं वो इस तरह के ब्राह्मण लिटरेचर को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, वो झूठ को फैलाते रहते हैं, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। हालांकि ये जो उनका बयान है कि राजेंद्र चोल की जयंती मनानी चाहिए, और राजेंद्र चोल एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, भारत का एक महान राजा है, उसकी जयंती हम मना सकते हैं। लेकिन हम बहुत सारी ऐसी जयंतियाँ मना रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो सिर्फ, जैसे मैंने बताया ना, जितना भी पौराणिक साहित्य है उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। जिसमें रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे हैं। अब नए नए देवता आ जाते हैं, उनके मंदिर खुल जाते हैं, आप देखते ही हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, जिसका कोई इतिहास नहीं होता, कुछ नहीं होता, पूरा अंधविश्वास में टिके होते हैं कि वहाँ जाओ बच्चा हो जाएगा, वहाँ जाओ। क्या कर रहे हैं भारत में बाबा, पंडे, पुजारी, क्या कर रहे हैं कौन नहीं जानता है। तो हर साल 10, 20, 50 जेल जाते हैं। तो उन्हें आप देखते हैं कि सेक्स स्कैंडल्स में फंसते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, उनके यहाँ हत्याएँ हो जाती हैं, उनके आश्रम में रेप होते हैं, क्या क्या होता है आप जानते ही हैं। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। धर्म के नाम पर पूरी तरह से एक झूठ फैलाया जाता है। तो ये बयान जो है डीएम के नेता का बिल्कुल सही है। जी, जैसे कि आपने कहा उनका बयान जो है बिल्कुल सही है डीएम के नेता का। तो इस पर भाजपा के नेता जो है के अन्नामलाई, उन्होंने उनकी इस टिप्पणी का विरोध भी किया है। तो आप उनके विरोध को कैसे देख रहे हैं? मैंने बताया ना कि भाजपा के लोग क्या चाहते हैं, धर्म के नाम पर सत्ता चाहते हैं। हालांकि वो अच्छी बातें बताएंगे कि ये है हमारा धर्म, वो है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने ओबीसी एससी एसटी की क्या हालत की, जिसे ये लोग धर्म कहते हैं। जिस वर्ण व्यवस्था को दुनिया में उससे घटिया सिस्टम कहीं है ही नहीं। इवन उन्होंने एससी एसटी के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया। इससे घटिया दुनिया में सिस्टम नहीं है। ये कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। मैं कहता हूँ कि भारत से ज़्यादा धार्मिक भेदभाव कहीं नहीं है, और जो वर्ण व्यवस्था उसका आधार धर्म है। तो अब भाजपा वाले क्या करते हैं, उसी धर्म का बचाव करते हैं। अब के अन्नामलाई हो, चाहे भाजपा का कोई नेता हो, यहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था का बचाव करते हैं। वो चाहते हैं मनुस्मृति आ जाए, क्योंकि भाजपा बेसिकली ब्राह्मण बनिया पार्टी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाना चाहती है। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें हिंदू के नाम पर भटकाती है। जैसे ही सत्ता आ जाती है तुरंत वो अपर क्लास जातियों का काम करने लगती है। उनका जो भेदभाव है, जो नीचे लोग हैं, जो नीचे रखे गए हैं उनके द्वारा, नीची जाति के बनाए गए हैं उनके द्वारा ही उनका कहीं ना कहीं शोषण फिर से शुरू हो जाता है। अब भाजपा नेताओं को तो बुरा लगेगा ही अगर सच्चाई कही जाएगी, क्योंकि उनका सारा धंधा जो है वो वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण साहित्य उस पर ही टिका है। उनका धंधा पूरा झूठ पे टिका है। उनका धंधा रामायण पे टिका है, जो एक उनका तो सीधा मतलब है कि ये सब बचेगा, अगर ये सब प्रोपेगेंडा, अंधविश्वास ये सब बचेगा तभी उनकी सत्ता बचेगी। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? सीधे उनका उद्देश्य है कि वो काम करें ऊंची जातियों के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, जो भारत के पूंजीपति हैं उनके लिए वो काम करते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं इस समय मोदी जी पर आरोप लग रहे हैं कि वो पूरे भारत को उन्होंने सत्ता कब्जा कर ली, और काम किसके लिए कर रहे हैं? अडानी अंबानी के लिए। तो वो उनकी हेजोमनी है। ऐसे ही वो रिलीजियस हेजोमनी बचा के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं बची रहें, इसलिए उनका तो विरोध करना जायज़ भी है। वो तो उनका काम ही है लोगों को भटकाना धर्म के नाम पर। लेकिन डीएम के नेता के इस बयान में मुझे नहीं लगता कोई कमी है। ऐतिहासिक रूप से अगर लोग जानना चाहते हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भारत का इतिहास जानना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी की किताब आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भारत का इतिहास सच में क्या है और कहाँ से बात शुरू हुई, क्या इतिहास है, कब। भारत का इतिहास जो रियल इतिहास है वही 3000 साल का है। ये कहते हैं नहीं हमारा ग्रंथ 1 लाख साल पहले लिखा गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मतलब पूरे देश को मूर्ख बना के रखा हुआ है। लेकिन जब कोई सच कहता है तो ये सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, और इनके पास है कुछ नहीं। ओबीसी एससी एसटी को भटकाते हैं, उसे लड़ाते हैं, उसे आपस में लड़ाते हैं। ओबीसी मुसलमान को ओबीसी हिंदू से लड़ाते हैं, एससी एसटी को भटकाते हैं, उन्हें धर्म के नाम पर उन्हें बताते हैं कि तुमने इसके वंशज हो, उसके वंशज हो। तो सिर्फ प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। इस बयान में कोई कमी नहीं हो। भाजपा नेता जो भी कह रहे हैं
भाजपा नेता कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सत्ता चाहते हैं। सत्ता में आकर ऊंची जातियों का प्लस जो पूंजीपति हैं उनका फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और इस बयान में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी वीडियो में, कि जैसा कि आपने देखा सर ने अपनी जो बात है वो रखी है इस टिप्पणी को लेकर जो डीएमके नेता द्वारा की गई है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं अनवर सक्सेना। नमस्कार, धन्यवाद।